और कहा तनी भगवान से कि एगो निवेदन और बा, पद कमल धोई चढ़ाई नावो। हे प्रभु जी, अरे चरनिया धोइबो करो और ओकरा बाद से का त टांग के नैया पर चढ़ाई। ए तरह चल के जाए तो फिर तो धुरवा लगिए जाई पाऊँ आ डर सगरो होई शरण के रज में बा। रौरी चरनिया में जादू बभारी, पत्थर के छुअला से बन जाल नारी। हे प्रभु, कहा तनी केवट जी नैया नाहिलियाई काम न बाउतराई के। कौन हमरा ढेर कमैले के गर्ज नहीं के, हमरा उतराई ना चाहिए। क्रिया गंगा माई के ना नैया नाहिलियाई काम न बा उतराई के। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। ओ विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। अति सुकुमारी जनक नंदिनी, अति सुकुमारी जनक नंदिनी, कोमल राम लला, कोमल राम लला। अति सुकुमारी जनक नंदिनी, कोमल राम लला, कोमल राम लला। कई कई तेरी कुटिल चाल पे, कई तेरी कुटिल चाल पे कष्ट उठाते हैं। हो विधना तेरे
लेख किसी के समझ नहीं आते हैं। जन जन के प्रिया राम लखन सिया, जन जन के प्रिय राम लखन सिया, वन को जाते हैं बितना मेरे लेख किसी के समझ नहीं आते हैं। समझ नहीं आते हैं। सब लोग चल दिले बा, तीनों लोग, पूरा अयोध्या के लोग पीछे पीछे। सब कहे कि ना महाराज, हमनी के राजा राम जी रहब, हमनी राजा राम जी के प्रजा बन के रहब। राम जी सबके समझावत नहीं, और सब लोग रोवत रोवत चल दिहल कहाँ, श्रृंगवेरपुर। इतना रोले रहे लो कि जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचल लो तो सबका नींद आ गया। जब ढेर आदमी थकल रहेला, रोले रहेला, तो ओकरा नींद बड़ा तेज आ गया। और जब नींद आई तो वही बेरा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहानी कि यही बेरा धीरे से कही के रथ आगे बढ़ावल जा। कहा था सारा लोग सूत गइल बा, आ यही बेरा निकलल उचित रही, न तो जागी लो तो आगे ना बढ़े दी। लक्ष्मण जी मनवे में सोचने कि इतना कठोर कैसे यहाँ के बानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी तनकी ऐसा सुतले कि इतना बढ़ा सजा देता नहीं कि सबके छोड़ के जाए के बात करता नहीं। लक्ष्मण जी कहानी कि 14 बरस के दिन में हम एक क्षण सुतबे न कर, न तो कौन ठीक बा यहाँ के हम लोग छोड़ के भाग जाए। कितना लोग राम जी की कथा में मार सुतेला। देखिए राम कथा से बुद्धि शुद्ध होला, और जब बुद्धि शुद्ध हुई ना तब जाके ओके परमात्मा स्वीकार करेंगे। भीष्म पितामह जी अपने बुद्धि रूपी बेटी के नारायण के समर्पित कर दे, तई के शुद्ध राखी। राम कथा सुनी प्रेम से। जब जैसे आगे बढ़ल बनी, सब कोल भील भगवान के बड़ा भव्य स्वागत कर, सब तो रूप देख के मोहित हो गए। ये मन में विचार करे कि पता न कैसन माता पिता बा सब। ये कोमल कोमल हाथ पांव, इतना सुकुमार, और संग में सुकुमारी श्री जानकी जी कैसे वन में भेज देले बा। तपस्वी के भेष में तो केहू कहा था कि राजकुमार बुझाता नहीं, केहू तपस्वी बनवासी ना। और सब भगवान से निवेदन करता कि रोरा इहुआ रह जाई, तनी इहुआ रह जाई। विसारे की इच्छा नहीं करत केहू के। हम बनवासी कोल भिल के बटुआ रे, कोल भिल के बटुआ, तू तो राजा बाबू हुआ। और सब कहता कि हे राघव, घरवा माई बाप हुई है, छोट भाई हुई है, माई बाप हुई है, और छोट भाई हुई है। तो हरी तपसी के भसवाई, और बुझाता बनौआ तू राजा बाबू हुआ तू
राजा बाबू हुआ। भगवान से बार बार सब लोग निवेदन करता, आज हमरा घरे रहबा कि नाही साचे का, हमरा घरे मनवा पागल भइल बा तोहरी, और देख के सुभौआ तू त राजा बाबू हुआ, तू त राजा बाबू हुआ। भगवान कहनी कि देखी पिताजी के आदेश बा वन में जाए के, तो हम कोनो गांव के सीमा में ना रह सकीले। गांव के सीमा के बाहर ही सूखल घास के सेज लागल। श्री जानकी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्राम कर, सब लखन लाल जी पहरा में सेवा में लागल बानी। अब जब एजा से प्रस्थान कैले बा सब भाव विभोर हो गइल बा। सब वनवासी के मन में यह आवता, सब कोल भील भगवान के सुंदर रूप देख के मोहित हो गइल बा और कहा था, ऐ राघव तोहर देह सुकुमार, ई हवा बाटे बन झाड़, देह सुकुमार सुकुमार, ई हवा बाटे बन झाड़, देह सुकुमार, ई हवा बाटे बन झाड़, काट गड़ जाई औरी, काट गड़ जाई दुखा जाए पौआ, तू त राजा बाबू हुआ, तू त राजा बाबू हुआ, तू त राजा बाबू हुआ, तू त बाबू हुआ, तू त राजा बाबू हुआ। राजा बाबू हुआ, राजा बाबू हुआ, तू त राजा बाबू हुआ, राजा बाबू हुआ। हे रघुवर कहीं आदेश दे, कहवा आसनी लगाए, जौने खैबा ले आई, आसनी लगाए जौने खैबा ले आई, आसनी लगाई जौने खैबौले आई, ई हवा बनवा में मिली, ई हवा बनवा में मिली, बनफल पतौआ
तू तो राजा बाबू हौवा राजा बाबू तूता राजा बाबू हौवा तूता राजा बाबू हौवा राजा बाबू हुआ तू तो राजा बाबू हुआ तू तो राजा बाबू हुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब भगवान आगे बढ़ल बनी। अब इन्हें सुमंत जी भगवान के छोड़ के आवे के नाम नहीं खिले। बार बार निवेदन करतनी कि राजा के आदेश बा कि अगर केहू ना आई तो कम से कम जानकी जी के सीता जी भी हाथ जोड़तनी। अब ले भगवान कहीं रोवल नहीं खी। पूरा अयोध्या के लोग रोवता, राजा दशरथ जी इतना रोवता नहीं राम जी के वियोग में, लेकिन भगवान तनिको नहीं खी रोवले। रोवल कब बने? बरबस राम सुमंत पठाए सुरसरी तीर आप सुरसरी तीर आप तह आए। विदा करके भगवान खूब रोवल बने। अब बुझाइल के अब हम अकेले हो गए लिए वन में। ऐने सबरे मल्लाहन में हल्ला मचल रहे का आज प्रभु जी आवतनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी और नैया पर सवार होके गंगा जी के पार करो। अच्छा, अब हल्ला अपनी मन में मन गणंत कहानी बना ले रहे थे का तो जेकर नैया सबका ले सुघर रही ना सबसे सुंदर वही की नैया पर राघव सवार होकर। अच्छा, तो सब मल्लाह अपन अपन नैया सजावत रहे। केवट जी उदास होके बैठल कई जन्म से असरा लगोले बनी आ देखा तनी तो केहू के नाई सज जाला बढ़िया, बस वही पर वहाँ के बैठ के चल जाए, फिर हम तो इंतजारे में रह जाए। बैठ के विचार करते रहनी, तब तक याद आयल कि एक बार वो घाट के राजा जंगल में शिकार करे गए रहने। शिकार करत करत गर्मी के दिन रहे, बड़ा जोर कड़ाके के धूप, बीच जंगल में पहुंच गए नी। अब बड़ा जोर से प्यास लागल ओई में लगनी पानी खोजे, कहूं पानी ना मिले। पानी के बिना बेचैन ये केवट जी पानी पियोले रहने। तो बेरा वहां के कहनी कि आज रौरा हमके प्राण दान दिले बनी, आ जौन इच्छा हो के तौन मांग ले। केवट जी कहनी ठीक बा, जहिया हमरा आवश्यकता बुझाई तहिया हम आई। दौड़ल दौड़ल गई और जाके कहनी कि देखी वो बात रौरा याद बा। कहने हाँ, बोली का चाहे। अरे आज हमार प्रभु श्री रामचंद्र जी नौका पर सवार होके गंगा जी के पार करब, सब मल्लाह अपन अपन नैया सजावता सरकार। अनिता हमारी ही इच्छा बा कि हम अपने नैया पर प्रभु जी के बैठाएं, लेकिन हम गरीब केवट कहाँ से नैया सजाएं? तू कहने की सजावट के सामान दिया जाए। कहनी ना, हमके सजावट के सामान ना चाहिए। तो कहनी अपन ये नैया पर बैठाई और सजावट के सामान चाहबे ना करी तो कहल का चाहत नहीं। कहने की सरकार देखे रोरा मालिक बानी, रोरा राजा बानी, रोरा जोन चाहत तौन होई। मान ली कि हमके सजावट के सामान रोरा दे दे, हमरों से बढ़िया के सजा ले,
तब तो वहां के दूसरे के नैया पर बैठ के चल जाए। हाँ तो ऐसे हमके सजावट के सामान ना चाहिए। इतने करी कि जोने घाटवा से हमार प्रभु जी पार उतरब, वो घाट पर जितना नाई लागल बा सगरो नैया हटवा दे। सब नाई हटवा दिहल गई, जोन बचल रहे वो खोल खोल के डुबा दिहल गई। एगो केवट जी के नैया के स्वीकृति मिल गई। भगवान आ गए नहीं, और जब आ गए नहीं तो केवट जी से निवेदन करतने, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। एक तो नैया लेके आवत ने के ऊपर से का कहता ने कि कहिए तुम्हार मरम में जाना। और केवट जी जल्दी जल्दी अपन सगरो बात भगवान के सामने रख दे। का कहने छुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। छुवत शिला, शिला शब्द स्त्रीलिंग। तो जब शिला पर चरण के रज पड़ल नारी बन गई और गई पति लोक आनंद भरी। आ घरे एगो मेहरारू बटली बा, आई नाई नाइयो स्त्रीलिंग, और उरे चरण के रज पड़ जाई हो मेहरारू बन जा। तो घरे एगो मेहरारू बटली बाई एगो मेहरारू होइए जाई। आई दू गो के खर्चा केवट जी कहाँ से, हमार रोजी रोजगार सब खत्म हो जाई। से निवेदन बा ई पाहन तेन काठ कठिनाई, तरने वो पुनि करने वो होई जाए, पाय परई मोरी नाव उड़ाई। और कहने जो प्रभु पार अवसी गा चहबो, अगर पार होके के चाहता नहीं तो मोहि पद पदुमा पखारन कहबो। केवट जी भगवान से निवेदन करतने। अब देखिए एक और तो सुमन जी जात ना रहने, लक्ष्मण जी विचार करतने कि राम जी के भक्त एक से एक जने जात ना रहले, एक जने आवते नहीं खन। केवट जी के इतना व्यग्रता बा, लेकिन भगवान बुलावत नहीं, केवट जी आवत नहीं। केवट जी कहा नहीं, पत भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। हम पढ़ल लिखल ना है सरकार, सब परिवार मेरो यही लागे राजा जो हो। पूरा परिवार के खर्चा नैये से चलेला, हो दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई। दूसर गढ़ावे के हमरा लगे पावर नहीं खे। और कहा तनी भगवान से कि एगो निवेदन और बा, पद कमल धोई चढ़ाई नाव। हे प्रभु जी, अरे चरनिया धोइबो करो, ओकरा बाद से का त टांग के नैया पर चढ़ाई। ए तरह चल के जाए तो फिर तो धुरवा लगिए जाई पाऊं। आ डर सगरो होई चरण के रज में बा।
रौरी चरनिया में जादू बभारी, पत्थर के छुअला से बनी जाल नारी। हे प्रभु कहा तनी केवट जी कि नैया नाहिलियाई काम न उतराई के। कौन हमरा ढेर कमैले के गर्ज नहीं के, हमरा उतराई ना चाहिए। क्रिया गंगा माई के ना नैया नाहिलियाई काम न उतराई के। क्रिया गंगा माई के नैया नाहिलियाई काम न उतराई के। क्रिया गंगा माई के ना नैया नाहिलियाई काम न उतराई के। क्रिया गंगा माई के ना। भगवान की जी कहा तने कि हे प्रभु हल्ला बाटे सगरो गाँव राउर जादू वाला पाँव हल्ला जादू वाला नैया नारी बनी जाई त खर्च चलाई के। नैया नारी बन जाई त खर्च चलाई के। क्रिया गंगा माई के नारी बन जाई त खर्च चलाई के। क्रिया गंगा माई के
जाइल। जो जाइल हर चाहत होई पार धवाली, पाव सहज सरकार। सुनी सबके पार उतारा, खर्चा बिना खेवाई के, हमारा खेवाई ना चाहिए। सबके पार उतारा, खर्चा बिना खेवाई के, क्रिया गंगा आई के। सबके पार उतारो, खर्चा बिना खेवाई के, क्रिया गंगा आई के। नैया नाहिलियाई पामनबा उतराई के, क्रिया गंगा माई के ना। क्रिया गंगा, क्रिया गंगा, क्रिया गंगा माई के। केवट जी कहने पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, मोहि राम राव रान दशरथ। अब देखी केहू क्रियो खाला तो कहे लगे अपने बाप के क्रिया खा कहते हैं। केवट जी का कहने रौरो और बाबू जी क्रिया खाते हैं। मोहि राम राव रान दशरथ, सपत सब साची कहो, बरु तीर मारहो लखन पे, जब लगी न पाव पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए, चितई जान की लखन तन। बिहसे करुणाए कहीं की देखी केवट जी कई जन्म से असरा लगौले रहने भगवान के चरण छुए करते। जब क्षीर सागर में रहने नारायण प्रभु तई चरण छुए जाई कछुआ के रूप में, तो कब वो शेषनाग जी डरवा के भगा दें, तो कब वो लक्ष्मी जी हटा दें। आज भगवान बिहसे करुणा आए कहतनी कि आज हुए शेषनाग जी लक्ष्मण के रूप में, आज लक्ष्मी जी श्री जानकी जी के रूप में, उहे श्री हरि नारायण प्रभु श्री राम के रूप में, उहे कछुआ केवट के रूप में। आज केवट जी मानव ना, आज तो पक्का पाँव धो। और देखिए भगवान के पाँव रामचरितमानस में 3 जगह धोआइल बा। राजा जनक जी, केवट जी और शिवरी जी 3 लोग धो ले। जनक जी सोने के थरिया में, आ केवट जी काठ के बर्तन में धोले बने। काठ के बर्तन पानी सोखेला जी, काठ के बर्तन। कितना दिन ले कोई में आटा गुनवा गुनवा रोटी बनवा बनवा पोंगे, और शिवरी मैया अपने आंसू से भगवान के चरण धोले बने। भगवान केवट जी से कहने, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जान। केवट जी उहे करी
कि जोने मेरा और नैया बच जाओ। बेगियानी जल पाय पखारो, बेगियानी जल पाय पखारो, बेगियानी जल पाय पखारो, बेगियानी जल पाय पखारो। बहुत विलंब उतारहु पारो, बहुत विलंब उतारहु पारो। अब इतना बात जब केवट जी सुनने तो प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घरानी, बंदी के चरण चहुदिशी बैठे घेर घेर, चारों ओर से घेर घेर के सबके बैठा देने कि आज कई बार पाँव धोवे के बाद कहीं खिसिया के चल मत जाए यहाँ के। और केवट जी प्रसन्न होके केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, धोई पाया पियत पुनीत बार फेरी फेर। अच्छा ये गो पाँव जब धोवे के चाहने तो एक पाँव पर केहू कैसे खड़ा रही। केवट जी कहनी कि हे प्रभु जी, अगर ओरा सहारा के जरूरत होके ना तो ये अपन हाथ केवट के माथ पर रख दे, मतलब यहाँ के कोनो जरूरत नहीं के, रौरा जरूरत होके तो आई गो चरनिया धो के अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। एगो चरनिया धो के पी गई नहीं। लक्ष्मण जी के जल्दीबाजी रहे कहानी हो गए, केवट जी कहानी अभी तो एक गो धोले बानी, फिर एगो बाकी है बा, फिर से भर के लेंगे, फिर धोने, फिर पी गई नहीं। कहानी अब हो गई, कहानी हमार तो प्रसाद हो गई, पूरा घर के लोग बैठल, एक बार और धोआ जा। फिर से गई नहीं, फिर से जल भर के लेनी, फिर धोनी, पूरा परिवार के प्रसाद देने। अब कहानी अब तो हो गए, कहानी पूरा गांव जवार के लोग जुटल बा, एउ लोग के प्रसाद चाहिए ना। फिर से भर के लेने, फिर धोने, सबके प्रसाद बटने। लक्ष्मण जी कहानी राम जी से, भैया देखी कितना विलंब होता, भगवान कहानी दूसर कोनो उपायो तो नहीं थे, अब यहाँ के जितना देर में छोड़ी। अब सबके बांट के नहीं जब प्रसाद ताई नहीं तो लक्ष्मण जी पूछनी आओ तो कहानी अभी यहाँ से ना कहो, बात बिगड़ जाएगी। जाके भगवान से कहानी के प्रभु एक बार और धोआ। भगवान कहानी आपके बाकी लाग गई तो कहानी कि हम अपने पितर लोग के कबो पानी नहीं खिदे, ढेर पढ़ल लिखल ना है, ढेर होशियार ना है, एक बार धोआ लेती तो वो लोग के तार देते। देखी उहे भाग्यशाली माता पिता होला जेकर बेटा बेटी धर्म के पथ पर अग्रसर हो जाए। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। अगर बेटा बेटी सुपात्र निकल गए तो माई बाप के पहले मुक्ति बा, और कुपात्र निकल गए तो माई बाप के पहले नरक बा। सबके तार दहने सिया राम लक्ष्मण जी बैठे केवट नाव चलाई। सिया राम लक्ष्मण जी बैठे केवट नाव चलाई। सिया राम लक्ष्मण जी बैठे केवट नाव चलाई। धन्य हो गई ले जीवन हमरा आज राम के पाई। धन्य हो गई ले जीवन हमरा आज राम के पाई। धन्य
केवट जी कहा तनी कि आज इस सूरज कभी ढलबे ना करे, ई गंगा जी के किनारा कब आइबे ना करे, हम यहाँ को कबो छोड़बे ना करते। माझी रे ओ माझी रे माझी रे लक्ष्मण जी बैठे केवट नाव चलाई। सिया राम लक्ष्मण जी बैठे केवट नाव चलाई। धन्य हो गईले जीवन हमरा आज राम के पाई। धन्य हो गईले जीवन हमरा आज राम के पाई। जो सूरज बिचवे रुक जाते, जो सूरज बिचवे रुक जाते, रह जाती सरकार। चाँदुबा रौरी गोड़ बन में कैसे उतारी हम पार। चाँदुबा रौरी गोड़ बन में कैसे उतारी हम पार। राम के वट के अंगूठी देत बाणे उतराई। बोले राम मधुरी बानी में पास न पैसा भाई। बोले राम मधुरी बानी में पास न पैसा भाई। बोले राम मधुरी बानी में पास न पैसा भाई। बोले राम मधुरी बानी में पास न पैसा भाई। हे प्रभु केवट जैसे पार उतर ले, वैसे उतार वीरो रपा। केवट जैसे पार उतर ले, वैसे उतार वीरो रपा। केवट जैसे पार उतर ले, वैसे उतार वीरो रपा। केवट जैसे पार उतर ले, वैसे उतार उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता। और देखिए केवट जी जोले भगवान ए पार रहने तोले केवट जी भगवान के प्रणाम नहीं की कैले। प्रणाम कब कैले बने? जब पार उतार देले बने। केवट उतरी दंडवत कीना, और जब प्रणाम कैले बने तो प्रभु सकुची यही कछु नहीं दीना। पानी की भले से ही कह देने कि हमरा के कुछ ना चाहिए, लेकिन हमारी धर्म नहीं बनेला, कुछ देवे के चाहिए। तो पी यही की सी जान निहारी। सीता जी मन के बात जान गए नहीं प्रभु जी के, और का कहनी अंगूठी उतार के दे देनी भगवान के। भगवान निवेदन करते नहीं केवट जी अंगूठी ले ली। केवट जी का कहने अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। भगवान जब कहने की उतराई ले ली, ई कहे वो कृपाल ले ही उतराई। केवट चरण गहे अकुलाई,
अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। अच्छा ये अंगूठी लेने का है ना, तो केवट जी सगरो मरम के जानत रहने। ये अंगूठी साधारण नहीं रहे जी। कई जी से एक बार इंद्राणी जी कहने की हमरा लगे वो अंगूठी बा, यहाँ के जाई राजा दशरथ जी देवता लोगन के संगे असुरन से युद्ध करे, ता कहनी की जहाँ रही तहाँ फतेह करी। तो इंद्राणी जी कई जी से कहनी की रौरा ले ले। कई जी शुरू से आफते बिटोर ले बन ले लेने। तो कई जी कहनी तो हमारियो लगे आफत करी, कहनी हाँ तो संगे संगे एगो चूड़ा मड़ी दे दे। कहनी कि सब संगे संगे जब रही तो रोकथाम होत रही। तो उहे अंगूठी जब कई जी के लगे आयल तो इतना बड़हन कलंक लाग गल। राम जी के वनवास हो गए, सारा दोष कई जी पर, और बीर हानि कृपा तृण न डोले। अब उहे अंगूठी कई जी दे देनी सीता जी की, और संगे संगे चूड़ा मड़ी दे देने। बैल का तो राम जी के संगे संगे सीता जी के भी वनवास हो गए। और जब केवट जी पार उतरने तो उहे अंगूठिया इस सीता जी राम जी के दे देने, और चूड़ा मड़ी सीता मैया के लगे रह गए। तो जब राम जी के लगे अंगूठी आई आ केवट जी ना लेने, तब राम जी पर भी आफत आ गई, सीता जी के हरण हो गए। आ चूड़ा मड़ी लेके बैठल नहीं सीता जी अशोक वाटिका में लंका में। आ जौले चूड़ा मड़ी और लंका में रहित तो ले रावण के विनाश नहीं हुई। तो वह अंगूठी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी दे देनी हनुमान जी के। जब हनुमान जी पता लगावे जाता तो जब दे देने तब हनुमानो जी पर आफत आ गई। कबो सुरसा, कबो सिंहिका, कबो लंकिनी। तो राम नाम के आश्रय लेके पहुंचल बानी। आ सोना कबो जरेला नहीं जी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। तो हनुमान जी गई ने तो अशोक वाटिका में अंगूठी गिरा देने। और ओइ दिन से रावण के विनाश के कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। और जब लंका जरा देने और ओकरे बाद जब आप वापस आवे लगने तो कहनी सीता मैया से कि मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघु नायक मोहि दीना। तो सीता जी अंगूठी के बदले में चूड़ा मड़ी दे देंगे। चूड़ा मड़ी उतारी तब उदय हो, हरस समेत पवन सुतलय हो। फटिक शिला बैठे दो भाई, फटिक शिला बैठे दो भाई। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कवि चरण जाए। पर सकल कवि चरण जाए। तीन दयाल विरद समभारी, दीन दयाल बिरद समभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अब देखिए उन्हें से चूड़ा मड़ी आ गई, अंगूठी गई, तब से रावण के विनाश प्रारंभ हो गई। थोड़ी देर अबे रुपया रखले रही जा, तनी मन से सुन ली। देखिए शुरू में और जौन ए बेरा विराम के समय ये कथा बड़ा ध्यान से सुनल जाला। बिना पैसा के जगह कैसे हुई, लेकिन थोड़ी देर और प्रेम से सुनी। ता केवट जी कहानी कही कि केवट जी मरम जानत रहने। कनिया बहन ले तो सगरो ग्रह हमार विपरीत रहल हो।
तो अगर 9 ग्रह विपरीत होके तो ओकरे ऊपर एगो ग्रह बा कौन? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो रे। कहनी कि बस अपन अनुग्रह कैले रही, ई हमरा के ना चाहिए, अंगूठी ना चाहिए। और एगो भाव ही आवेला केवट जी के कहला कि भाव ही रहे कि देखें हमने के दोनों जनी के करवा एक के बा, ई बाकी तनी हमार छोटन कारोबार बा, हम सागर से पार करी ले और उरा भव सागर से पार करी ले। ता आज रौरा आइल बनी तो हम पार उतार देंगे। आज ये हम अपने 100 परिवार आई, हे प्रभु जी रौरो पार उतार दे। कहे वो कृपाल लेगी उतराई केवट चरण गहे या कुलाई। विराम का बिल वो से मतलब नहीं थे। कथा बड़ी भाव से सुनल जाला, खाली आ जाए व चल जाए ऐसे कल्याण नहीं है। सुनी भाव से का होला कथा सुनला से? तब पावन राम कथा सुन ले, पावन राम कथा सुन ले, सगरो अघ के जरी जाला पिटारी। आस पियास मनोबल बाढ़ेला, बंधन काटे बदे में कटारी। एक ही साधन के सधले, जमराज के ही लेला ऊंची अटारी। एक बार जही जा जला उ जमलोक में नहीं जाला। साधिली मानस के मनवा, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। सारा अमंगल दूर हो जाला, ओइजा मंगल होला। सीता मैया कितना दुखी रहनी, हनुमान जी कहनी तो का कहनी? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई। खाली कनवे से नाही, मनो से मन के एकाग्र करी ना तो जत पठितम तत्र पुस्तके समर्पितम। जाय के बेरा गोविंद तेरो है। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि बुते सब कथा सुनाई। आद्योपांत सारा कथा विस्तार से सुना देने हनुमान जी। ते कथा सुनला से मंगल होला, दुख भागेला। अब जैसे भगवान सब ऋषि साधु संत सबसे मिलत बन के और आगे प्रस्थान कैले बने। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो। भगवान सबसे मिलत जुलत, सबके कुटी सबके आश्रम के पवित्र करत चित्रकूट धाम में पहुंचल बने। मन बैरागन राम, मन बैरागन राम बसले चित्रकूट में। चित्रकूट में हो, चित्रकूट में, चित्रकूट में हो, चित्रकूट में। मन बैरागन राम बसले 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 चित्रकूट में। हाँ चित्रकूट में हो, चित्रकूट में, चित्रकूट में हो, चित्रकूट में। मन बैरागन राम बसले चित्रकूट में। मन बैरागन राम बसले चित्रकूट में।
बिरछिया चित्रकूटवा में दुई गो बिरछिया प्रेम से भाव से वही चित्रकूटवा में दुई गो बिरछिया चित्रकूटवा में दुई गो बिरछिया हो दुई गो बिरछिया हो दुई गो बिरछिया एक महुआ एक महुआ एक आम बसल चित्रकूट चित्रकूटवा में दुई गो बेकतिया चित्रकूटवा में दुई गो बेकतिया हो दुई गो बेकतिया हो दुई गो बेकतिया वही चित्रकूटवा में दुई गो बेकतिया चित्रकूटवा में दुई गो बेकतिया हो दुई गो बेकतिया हो दुई गो बेकतिया एक सीता एक राम एक सीता एक राम बसल चित्रकूट में राम बसल चित्रकूट में मन बैरागन राम बसल चित्रकूट में मन बैरागन राम बसल चित्रकूट में मन बैरागन राम बसल चित्रकूट में बोलिए चित्रकूट धाम की। सुमन जी जब एजा से वापस गइल बने तो कौनी दिन में ना जब का उत्तर देव के उत्तर देव कि हम राम जी के वन में छोड़ के आ गए। जब सांझ हो गई तब धीरे से प्रस्थान कैले बानी। जौन रथ के घोड़ा रहे उन्हें हिना के दक्षिण दिशा में भागे। पूरा अयोध्या नगरी सोना सोना भगवान के वियोग में। और देखिए भगवान के वियोग श्रीमद् भागवत महापुराण में कुंती मैया ना सही पौने तुरंत आसन लगा के प्राण त्याग दे। और रामायण में राजा दशरथ जी भगवान के वियोग नहीं सही पौने। राजा दशरथ जी कहते ने कौशल्या जी से, कौशल्या जी देखिए पाप का हवे जी पारा हवे, अगर ऐजा से रख दे तो पाँव से निकल जाए। एक प्रायश्चित करे के बाद पुण्य से कबो पाप के ढकल नहीं जा सकेला। अगर भइल बा तो ओकरा के भोगे के बाद। और संसार का हवे दुखालय में शाश्वतम। ई दुखालय हवे, कहीं औषधालय बा, कहीं पुस्तकालय बा, कहीं भोजनालय बा। अगर भोजन चाहिए तो भोजनालय में जाइए, पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में जाइए, और औषधि चाहिए तो औषधालय में। आई दुख के आलय हवे संसार। आई संसार में आके सुख मत खोजे, कहीं जाए सब दुखी बा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। राजा दशरथ जी कौशल्या जी से चर्चा करते नहीं, राम जी के वियोग में तड़पत। राम राम रट बिकल भुवालो, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालो। कहने की कौशल्या जी हमके उस समय याद आवता कि श्रवण के माता पिता
श्रवण कुमार जी कांवर बना के और चारों धाम करा के लेके वापस आइल रहने। और जब प्यास लागल वहां के जल भरे गईनी, हमसे अपराध हो गए, श्रवण जी की मृत्यु हो गई। और जब हम जल लेके गए ने तो श्रवण के माता पिता हमरा के श्राप दे दिहल, ऐ राजा जोने तेरे हमने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के प्राण देता ने, एक दिन ऐसा समय आई कि तू पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के प्राण देबा। राजा दशरथ जी कहनी कौशल्या जी जानता नहीं उसे हमरा कष्ट ना भइल, काहे हमके आशा लागल कि एगो पुत्र होई तबे तो ओकरा वियोग में हम तड़प तड़प के प्राण दे। एकर मतलब हमने संतानी ना रहा। आज जो समय आ गेल बा उस श्रवण के माता पिता हमरो को बुलावता। कौशल्या जी बार बार राजा के समझावता ने, राजा तड़पता नहीं भगवान के वियोग में। रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। पूरा अयोध्या नगरी शोकाकुल हो गई। सब राजा के सौ पर आके विलाप करे लगल।